अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर वकास जवेद। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर और राजी हॉस्पिटल MM आलम रोड पे। आज हम बात करेंगे हिप फ्रैक्चर के बारे में। किन लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है, इसकी वजह क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट की ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आप इसकी वजह की बात करें तो इसकी मोस्ट कॉमन वजह होती है हिस्ट्री ऑफ फॉल, या यंगर पेशेंट्स के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से भी हिप फ्रैक्चर हो सकता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इमीडिएटली आफ्टर द हिप फ्रैक्चर पेशेंट के लिए मोबिलाइज़ करना पॉसिबल नहीं होता। उसके हिप में सीवियर पेन होती है, वो अपनी टांग पर वज़न नहीं डाल सकता और उसकी सिम्टम्स आहिस्ते आहिस्ते सीवियर होते जाते हैं। इस डायग्नोसिस की बात करें तो इसके डायग्नोसिस के अंदर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें हिस्ट्री ऑफ फॉल या हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट का मैकेनिज्म पूछते हैं, उसकी डिटेल पूछते हैं, इससे हमें गाइडेंस मिलती है। इसके अलावा पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। इसमें राइट हिप की मूवमेंट्स बहुत सवीरली पेनफुल होती हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्चर की वजह से। और इसके बाद इसका जो फाइनल डायग्नोसिस है वो हम एक्सरे की मदद से करते हैं। एक्सरे के ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि हिप फ्रैक्चर मौजूद है कि नहीं है, और अगर मौजूद है तो उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन के मुताबिक ही फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट डिफ़र करता है। आमतौर पर ये फ्रैक्चर एल्डरली पेशेंट्स को अफेक्ट करता है, मीन जो पेशेंट ओल्डर होते हैं 70 to 80 ईयर्स ओल्ड होते हैं, क्योंकि इनकी बोन्स वीक होती हैं और छोटी सी इंजरी के बाद उनके अंदर ये फ्रैक्चर हो सकता है। इन पेशेंट्स के अंदर आमतौर पर दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनकी एज की वजह से, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या और अदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमें इन पेशेंट्स को हमें प्रॉपर्ली असेस करना पड़ता है, फिर इनका ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। इस फ्रैक्चर को हम फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, क्योंकि मींस अगर आप इस फ्रैक्चर को ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट्स बिल्कुल भी वॉक नहीं कर सकेगा, चल फिर नहीं सकेगा और पेशेंट विल बी इन सीवियर पेन। तो उसको 6 से 8 हफ्ते से 10 हफ्ते तक भी बेड पे लेटना पड़ सकता है, जो कि पेशेंट्स के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना। उससे दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हम इमीडिएटली सजेस्ट करते हैं और इसलिए सर्जरी ही ओनली और अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो पेशेंट का आउटकम अच्छा नहीं होता। अगर हम इसके लिए सर्जरी की बात करें तो सर्जरी डिपेंड करती है फ्रैक्चर की पोजीशन के ऊपर। अगर ये फ्रैक्चर जो आपके हिप जॉइंट की बॉल के बहुत करीब है तो फिर हमें इसके अंदर हमें फिर रिप्लेस करना पड़ता है, फिर उस फ्रैक्चर को हम फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये फ्रैक्चर पेशेंट की बॉल से थोड़ा सा अवे है तो फिर इस फ्रैक्चर को हम प्लेट और स्क्रू से भी फिक्स कर सकते हैं और इसके अलावा रॉड के ज़रिए भी फिक्स कर सकते हैं। तो अगेन इसके लिए पेशेंट्स को हम असेस करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने इसको कैसे फिक्स करना है। अगर आप पेशेंट की रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर अगर तो पेशेंट थोड़ा सा बेहतर यंगर एज का है, उसकी मोबिलिटी बहुत बेहतर है, तो हम उसके अंदर उसको कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। मीन हम उसकी सॉकेट भी रिप्लेस करेंगे और बॉल ऑफ द हिप जॉइंट भी रिप्लेस करेंगे। लेकिन ओल्डर पेशेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हु आर मोर देन 70-80 ईयर ओल्ड, जिनकी मोबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है और उनका मेन मसला सिर्फ पेन है और बहुत ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करते, उन पेशेंट में हम इनकी मैनेजमेंट के अंदर हम इनको हाफ हिप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। मीन हम उनके सिर्फ बॉल को रिप्लेस करेंगे, सॉकेट को रिप्लेस नहीं करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि एक छोटा प्रोसीजर होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, पेशेंट के लेस ट्रामाटाइज होता है और पेशेंट इससे जल्दी रिकवर कर जाता है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट जिसके अंदर ये फ्रैक्चर हिप की बॉल से थोड़ा सा अवे होता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम इनको या तो रॉड डालते हैं या हम उसको प्लेट और स्क्रू से फिक्स करते हैं। लेकिन जो भी सर्जरी करनी हो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी सर्जरी जल्दी से जल्दी करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप सर्जरी करवाएंगे पेशेंट उतनी जल्दी ठीक होकर चलना शुरू कर देगा और उतनी क्विकली इसकी रिकवरी होगी। जितना आप डिले करेंगे उतनी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और उतनी ही इसकी रिकवरी डिलेड है। इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पेशेंट की सर्जरी के बारे में डिटेल से बताएंगे जिसकी मैंने हाफ हिप रिप्लेसमेंट की थी आफ्टर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर। उसमें मैं इस प्रोसीजर को अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करूंगा और उसके स्टेप्स भी आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो सके कि सर्जरी के अंदर हम क्या क्या करते हैं और हाउ पेशेंट इम्प्रूव आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।